ये पीछे वाले ये बच्चे का लेना छोड़ दो बेटा, वो बाहर जाती है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। भाई दोस्तों, ये सब बैठा हुआ मजमा बड़ा खुशनसीब मजमा है जी, बहुत खुशनसीब है। यहाँ जो बैठे हैं, हमने कोई दुनिया की फिक्रों के लिए नहीं बैठे भाई, दुनिया के वास्ते बैठे क्या? नहीं, दीन की फिक्रों के लिए बैठे हैं। दीन किसका? अल्लाह का। अल्लाह ने दीन की फिक्रों के लिए नबियों को भेजा करते थे। दुनिया में नबी आकर मेहनत करते थे, फिक्र करते थे। उलमा हजरात फरमाते हैं, इस दीन की मेहनत के लिए नबियों को भेजा गया, या 1,25,000 या 1,80,000 नबी और रसूल इस दुनिया में आए। उसके बाद हमारे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में दीन की खातिर भेजा गया। हमारे नबी जब आए थे इस दुनिया में, पूरी जहालत दुनिया में भरी हुई थी। बड़ी साथी इत्मीनान से बैठे रहो जी, पूरी जहालत भरी हुई थी। कोई किसी को पसंद कर नहीं करता था, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता था, जहालत ही जहालत भरी हुई थी जी। किसी का ऊंट किसी के ऊंट से पानी पी लेता, लड़ाई होती, किसी के घर में भाई को बच्ची पैदा हो जाती, जिंदा लेके जाके दफना देते। लड़की का पैदा होना समझते थे कि ये मनूस है। औरतों को छेली बकरी की तरह लेके जाके बाजारों में बेच दिया करते थे। उनकी कोई कदर नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मेहनत करके औरतों का मकाम, मर्दों का मकाम, बच्चों का मकाम, ये सब दिखाया गया। एक जमात तैयार की हुजूर ने, वो जमात पूरी दुनिया में भारी पड़ी। पूरी दुनिया में दीन को जिंदा करने वाली वो जमात थी। इसमें हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, उस्मान थे, अली थे, बहुत सारे सहाबा ऐसे तैयार हो गए, मगर जो है अपनी बच्चों को कुर्बान करना पसंद कर दिया, हुजूर का दामन छोड़ना पसंद नहीं किया। जो बोलते वो करते थे अल्लाह के दीन की खातिर। हुजूर सल्लम की बीवी हजरत खुदैजा थी, उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी, ये मेरा माल आपके कदमों में है, जो चाहिए लगा दीजिए, आपका कलमा दुनिया में जिंदा हो जाए जी। अब ये जो हम बैठे हैं, ये कोई दुनिया की चीज के लिए नहीं बैठे हैं। जिन चीजों को नबियों ने फिक्र लेकर आए थे, वो फिक्रों के लिए अल्लाह ने मुझे आपको जमा किया। कितने खुशनसीब होंगे। उलमा हजरत ने फरमाया, कोई तमाशा समझकर आकर यहां बैठा हुआ था और उठ के चला गया, उसका क्या होगा? फरमाया, उसकी मगफरत कर दी जाएगी। क्या कर देंगे भाई? हाँ, उसके गुनाह माफ, उसे मगफिरत कर दी जाएंगी, उसके नेकियां, गुनाह मिटाकर उसके नेकियां लिख दी जाएंगी। क्या समझ के आता वो? क्या समझ के आता भाई? तमाशा समझ के आगे बैठा था। चलो क्या किया आज यहाँ तकलीफपुर में क्या हो रहा है, देखेंगे। बैठने, तमाशा समझकर बैठने वाले की भी खुदा मगफिरत कर देंगे, मगर खुदा काम करने वाले को क्या देंगे जी? बोलो भाई, जब आदमी काम करेगा तो क्या देंगे? ये काम करने वाले को अगर मालूम हो जाएगा, उसका दिल फटकर पानी पानी हो जाएगा। ये काम करने वालों को अल्लाह के तरफ से दुआएं करके काम की करामतें खत्म कर दी। अल्लाह करामत जाहिर ना कर। मुंशी जी अल्लाह दाता थे, जब बयान कर रहे थे तो घड़ियाल की घंटी बजने लगी, घूर के देखे बंद हो गई। तुझे अभी बजना था क्या? ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तुझे अभी बजना था, खाली घूर को देखे बंद हो गई जी। यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के पास में चंद लोग आकर कहे कि अमीर, आप कहते हैं कि जमात में निकलने को, हम जमात में निकल जाते हैं, हमारे खेतों में आके जिन्नात आग लगा देते हैं, अब बोलो क्या करेंगे? तो यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने
मुंशी जी अल्लाह दाता को बुलाकर कहा, मुंशी जी जरा इनके खेतों में जाकर जरा गश्त करके आओ, जरा क्या करके आओ भाई, गश्त करके आओ। मुंशी जी अल्लाह दाता और डंडा उठाए और खेतों में गश्त करने के लिए निकल गए। जो जिन्नात बागों में आग लगाने वाले थे वो कह रहे कि भाई बुड्ढा आ रहा है, यहां से भागो पहले। कौन बोल रही उसको, कौन भाई, जिन्नाता भाग बोल रहे हैं, बुड्ढा आ रहा है, बड़ा खतरनाक है, छोड़ता नहीं इन्हें, भागो यहां से कर को बोल को। जो भागे आज तक खेतों में नहीं है। बस समझ में। मुंशी जी अल्लाह दाता रहमतुल्लाह अलैह ऐसे बुजुर्ग थे, 40 को 2 मरतबा हुजूर को ख्वाब में देखे हुए थे। ये बड़े जलाली पीर थे। ये वो काम है दोस्तों बुजुर्गों कि जो है ये काम करने पर खुदा ताला जो है मुसीबतों को टाल देता है। ये काम नहीं करेंगे आने वाली मुसीबत और जल्दी आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई जी, हमारी घई को खाने के लिए, हमारी घई को कमाने के लिए, खाना कमाने के लिए, कमाना खाने के लिए, पैखाना करके दुनिया से चले जाना, बस क्या करना भाई, ये मकसद है क्या हमारा? अरे जानवर भी पत्ता खा लेती है और पेशा पैखाना करके दुनिया से चले जाती है। एक मुर्गी 6-7-8 बच्चों को पालती है। कितने मुर्गी के बच्चे कितने होती है भाई? 8, 10, 12 पालती नहीं पालती है। एक छेली को बच्चे कितने साल में अकबर भाई? 1-2 पालते नहीं पालती है जी। एक गैर ईमान वाला अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, एक मुसलमान भी अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है। क्या कहते नहीं बा बच्चा को पालना बा, अरे एक बिल्ली भी पाल रही है ना, इन्हें क्या कमाल कर दिया। एक मुर्गी पाल रही है, इन्हें क्या कमाल कर दिया। अरे बोलो झूठ बोलो सही बोल रहा हूं मैं जी। अरे कोई कमाल की बात नहीं है, कोई फख्र की चीज नहीं है। मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैं बीवी को पाल रहा हूं, पाल रहे तो जानवर भी और मुर्गी भी पाल रहे और बिल्ली भी पाल रही है। कोई फख्र की बात नहीं है ये दोस्तों। फख्र उस चीज का है कि जिस चीज को हुजूर ने लेकर आए वो हर इंसान की जिंदगी में दाखिल हो जाए। क्या हो जाए भाई जी? दुनिया में बसने वाला एक एक मुसलमान वो अल्लाह के दीन की फिक्रों को लेकर फिरने वाला बने, वो अल्लाह के दीन का दर्द लेके फिरने वाला बने। हमारे गांव के अंदर, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसी औरत पैदा हो जाए कि पूरी औरतों को तरबियत करने वाली बने। है कोई ऐसी औरत है भाई जी? हमें भी कमा रही, उन्होंने भी पका रही, 2 भी कमा रही। अब खाली मर्द बने नहीं, औरतें भी कमा रही, मर्द बने भी कमा रही। फिर देखे तो पलाश के फिर 3 पत्ते। बोलो क्या बरकत कहां है? अल्लाह ने बरकत को उठा लिया है। ये हजरतों को पूछो, बड़े बड़े जो उम्र रसीदा है, बड़े बड़े ये उम्र वाले हैं कि पहले खानदान आता था, खानदान को खिलाते थे, जाते वक्त में तोशे बन को भेजते थे बैलगाड़ी में, है कि नहीं हजरत? बैलगाड़ी में तोशे बन को, रोटियां पका को, गुड़ की ये बना को, मिठाई बेच को भेजते थे। आज क्या करती है? तो ना गया तो बस वागत, आज मेहमान गया तो बस करते। दोस्तों बरकत अल्लाह ने उठा लिया, बरकत अल्लाह ने छीन लिया जी। छीना किस लिए? जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया गया था वो काम हमें छोड़ दी। बीवी को लेकर, बच्चों को लेकर सफर में गया था, आते आते गांव में अंधेरा हो गया, लाइट चले गई, अंधेरा हो गया। ताला घर के खोल कर देखा तो घर में अंधेरा है। अब देखा कि क्या किया, अटक लग पड़े अंदर घर में जी। अब ये बैटरी डालिया, ये डालिया, वो डालिया, बस्ती वालों को जमा किया। क्या कि हजरत घर में क्या किया, अटक लग हजरत आओ, हजरत घर को बाहर डाल को, मार को, बैटरा डाल को दे गया तो रस्सी का टुकड़ा। इन्हें क्या समझ गया था जी? इन्हें शाम समझ गया था। वो है क्या जी? खेत को जा रहा था पानी भरने के वास्ते, रस्सी का टुकड़ा समझ को उठा लिया तो शाम को खेत को पानी भरने गया, रात हो गई जी। अब क्या भी नहीं है, उठाया है, रस्सी का टुकड़ा पड़ा, अगर उठा देंगे तो शाम।
शाम को रस्सी समझ गया, रस्सी को शाम समझ गया, शाम को रस्सी समझ गया, इसकी आंख ने से धोखा दी है, मैं यहां से कमा को खाती हूं, सो कर जी, ये धोखे में पड़ा हुआ है। मैं नहीं तो कैसा, मैं नहीं तो बच्चे पलते नहीं हजरत। जरा जाको बीबी को बोलो क्या माँ जमात जा रही है, जरा भेजो कर। तो नहीं बा, 21 जने लोग कमाने वाले हैं, ये 5-6 बच्चे हैं, ये 5-6 बच्चों को कमा कर पालने वाला कौन है? इन्हें ये किच्चे, इन्हें मर जाने के बच्चा को पूछो कैसा माँ का, तो छोड़ो अल्लाह है हमारा। अब अल्लाह नहीं था कि जब मर्द था अल्लाह नहीं था, जब मर्द दुनिया से चला गया अब छोड़ो, हजरत जान दिखाई कि अल्लाह हमारा कर लेता है। धोखे में पड़ा इंसान। जमीन खोद के देखो, एक दाना निकाल के दिखाओ, देखेंगे है कि यहां खेती बड़े वाले ही की, किसके हैं भाई खेता, जरा बोलो, हाथ उठा देंगे, खेता नहीं क्या? फिर हाथी जुसारी ने कहा कि लेर चिल्लाती बेंगलुरु वाले घर को। एक दाना निकाल के दिखाओ भाई, देखेंगे खुद को कि हजरत ले एक दाना लियो, रागी का दाना, चावल का दाना ले निकाल को दिखाओ, देखेंगे नहीं है, मट्टी में नहीं है। मट्टी में होता तो खुद खुद को निकाल लेते, अल्लाह के खजाने में है। मेहनत की जिम्मे अल्लाह ने दिया, मेरे बंदे तो मेहनत कर, जमीन खोद, जमीन पर हल चला, मट्टी में दाना डाल दे, मट्टी में मिला दे, मैं बारिश को बरसा के से खत्म कर देता हूं, फिर मैं बताऊंगा जो तू मेहनत करके लाके डाला था वो सब खत्म हो गया, मैं अपनी कुदरत से फिर जिंदा करूं। मोड़ को मैं निकालूंगा, पत्ती को मैं निकालूंगा, दाने को मैं निकालूंगा। एक दाना तू डाला था, 70 दाने मैं आपको से दे रहा हूं। कितने दाने भाई? एक रागी का दाना डाला था, कितने भुट्टे निकल रहे? 70 निकल रहे। ये कुदरत की, ये खुदा की कुदरत है। भैंस क्या खाती है भाई? भैंस खल खाती है, चारा खाती है, पानी पीती है ना, शाम में क्या देती है? अरे बोलो ना, मैं बयान नहीं कर रहा हूं जी। दूध देती है, सुबह को 2 लीटर, शाम को 2 लीटर। मेरे सर का कौन दे बेखूब बैठ को चाकू लेको थन काटता जातो, निथारने का रखो हजरत, 2 भी एक साथ मिला को निकाल लेंगे तो क्या निकलता है? दूध कहां चला गया? कहां चला गया दूध? बोलो जी। अरे दूध भैंस में नहीं है, अल्लाह के खजाने में है। अल्लाह भैंस के अंदर दूध डालता है अपने बंदों को पिलाने के लिए, भैंस जरिया है। खुदा नहीं समझना उसे, ये मेरा खुदा नहीं समझना। खेत से अनाज निकल गया, खेत को खुदा नहीं समझना। सूरज में से गर्मी निकल रही है, सूरज को खुदा नहीं समझना। किसी कौम ने शाम को पूजा करते हैं, किसी ने पत्थर को पूजा करते हैं, हर एक ने जो है अपने अपने खुदा समझ के बैठे हैं, मगर इनका सबका बनाने वाला अल्लाह एक है। वो किसी को नजर नहीं आता। इसी का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नजर नहीं आता, वो छुपा हुआ है। मगर ये काम करने के लिए अल्लाह ताला ने, मेरे भाई दोस्तों, ये मस्जिद वीरान ही, एक जमात गई तो जो है बस्ती वाले बोले, हजरत तुम्हें जाओ चुनो को मस्जिद के अंदर। ये बात क्या किस्सा का? तो नहीं हजरत, मस्जिद में से रोने की आवाज आती है हजरत, चीखा आती बुरे बुरे। हमें सब भी कौन की तुम्हारे सर के जरा मजबूती थे, चलो देखेंगे क्या होता करके पूरी जमात बोले लग गए अंदर, झाड़े गिरे, भैंसा बंधा लेते मस्जिद में। क्या बंधा लेते? ये तबलीग का एहसान है। पत्ते खेलते थे मस्जिद में, ये तबलीग वालों का एहसान है। जुआ खेलते थे मस्जिदों में, ये खरिए फिरकर, दिहाते फिरकर, एक एक को पकड़कर निकाल कर मस्जिदों को आबाद कर दिए। ये अल्लाह इससे खुश होते ही नाराज होती? बोलो हा? मस्जिदों को साफ करना, मस्जिदों को आबाद करना, अल्लाह इसे देख के खुश होंगे, नाराज होंगे? भाई अकबर भाई, अब वो जमात लेकर मस्जिद में अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद को साफ किए, अजान दिए, नमाज पढ़े। रात में 3 बजे रोने की आवाज शुरू हो गई, चीखा रहे रोने के। अमीर साहब पूछे कौन तू, भूत की बला क्या पूछे? तो उन्हें बोली नहीं, मैं भूत भी नहीं, मैं बला भी नहीं, मैं एक मस्जिद का हिस्सा हूं, मैं रो रही हूं। क्यों रो रही है? ये मस्जिद वाले आकर मुझे आबाद नहीं करते, ये मस्जिद वाले आकर अजान नहीं देते, ये मस्जिद वाले आकर मेरी देखभाल ही नहीं करते, मैं खुदा को क्या जवाब दूं, इसलिए मैं रोती हूं।
क्या ये बस्ती वाले आ जाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे तो बंद हो जाएगी? आप बंद कर देंगे। पूरी बस्ती वालों को जमा करके बोले देखो ये जिन्नात भी नहीं, भूत भी नहीं, ये मस्जिद रो रही है, तो मैं आपको नमाज नहीं पढ़ते, नमाज शुरू करो, नमाज जिंदा हो। हमारे मंगल के मशवरे में, चाशु मंगल का मशवरा होता है सुल्तान शाह में, सांबा पकड़ने वाले की जमात आई थी, पूरे सांबा पकड़ने वाला मालूम ना, सांबा पकड़ने वाले पूरे जमा हो गए थे। उन्होंने जमा होकर खड़े होकर बोले हजरत हमारी घर की एक औरत सुबह उठते ही शराब से कुल्ली करती है, शाम होते ही शराब से कुल्ली करती है, 3 दिन जमात में जाकर आई, ताजुद गुजार बन गई। क्या बन गई? कहां गई थी? अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जाकर आई, ये ताजुद की पढ़ने वाली बन गई जी, ये नमाज पढ़ने वाली बन गई। वो जो सांपा खिलाने वाले हमें समझे थे ना मुसलमान आज नहीं कर, क्या नहीं समझे थे इनको, इन्होंने मुसलमान आज नहीं कर। हालांकि जो है इन्होंने निकाह करते हैं, मरने के बाद क्या करते हैं, कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाते हैं मुसलमानों के, बाकी काम नहीं करते। महकम गैरों का इनके ऊपर मेहनत हो गई, अल्लाह के करम से आज इनके पेटों में अल्लाह ने हाफिजों को पैदा कर दिया, आलिमों को पैदा कर दिया, दीन की मेहनत को लेकर खड़े होने वाले बन गए। ये जमात के जरिए से यही एक मेहनत जा रही है, हमारी जो है जिंदगी का बनाना और बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में, हमारी रोटी का देना अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई करने वाला नहीं। दोस्तों इसी के लिए काम को लेकर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह ताला जो है हमारे परेशानियां और मुसीबतों को खुदा टाल देंगे। इस काम के लिए अल्लाह के नबी ने दर दर गए हैं, घर घर गए, घर घर गए हैं। अबू जहल बैठा हुआ था, बारिश पड़ रही है, हुजूर ने दस्तक दी, दरवाजा खोला तो हुजूर सामने खड़े। पूछा क्या भाई? फरमाया कि मैं दीन की दावत लेकर आया हूं, इसे कबूल कर ले। इस दीन के खातिर हुजूर का जुब्बा मुबारक फाड़ दिया गया, इस दीन के खातिर हुजूर के चेहरे मुबारक पर थूका गया, इस दीन के खातिर अल्लाह के नबी के 2 बेटों की तलाक हुई, इस दीन के खातिर अल्लाह के नबी को तैफ के मैदान में मारा गया। कदम उठाते तो पत्थर मारा जाता, कदम रखते तो पत्थर मारा जाता। आसमान से फरिश्ता के सलाम किया, हुजूर ये फरिश्ता आपकी खिदमत में है, आप कह दीजिए ये बस्ती को जो है पीस के रख देंगे ये फरिश्ते। लेकिन नहीं ये जानते नहीं मुझे, ये मुझे नहीं जानेंगे, ये जानते तो मुझे ऐसा नहीं करते थे। ये लोग ईमान नहीं लाते, इनके बच्चों इनकी औलाद में से ईमान लाएंगे, मेरे दीन का काम कर। अल्लाह ताला ने वहां से हजरत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। 17 या 15 साल का नौजवान था, 5000 का लश्कर लेके निकला। उनकी मां कही कि बेटा कासिम तू तो जा रहा है अल्लाह के दीन के लिए, और जाता जाता मेरे लिए खिदमत के लिए कोई भाव छोड़ के चला जा। उस नौजवान ने शादी किया, अपनी बीबी के साथ 4 महीने रहा, उसके बाद अल्लाह के राह में चला जी। बेटी फातिमा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ने रोटी पकाई, अब्बू की याद आई, पल्लों में छुपा कर अल्लाह के नबी के पास जाकर कहा हुजूर मैंने रोटी पकाई थी, आपकी याद आ गई, मैं खा ना सकी, ये रोटी लेकर आपको लाई हो, इसे खा लीजिए। हुजूर ने उस टुकड़े को मुंह में तोड़कर खाकर कहा बेटी खुदा की कसम तेरे बाप के पेट में 3 दिन के बाद ये रोटी का लुकमा गया है। आज का कोई फकीर भी ऐसा है भाई जी? मेरी और आपकी मां हज़रत अम्मा आयशा से पूछा गया आपका घर कैसे चलता है? फरमाया 2 काली चीजों से चलता है, एक खजूर खा लेते हैं, पानी पी के जिंदगी गुजारते। 1 महीना चांद चला गया और जो है दूसरा महीना आया, घर का चूल्हा नहीं सिलगा। 3 महीने लगातार हमारे घर में चूल्हा नहीं सिलगा है, ऐसे ही हमने जिंदगी गुजार रहे। मेरे आका का आखिरी वक्त था, दुनिया से जा रहे हैं। जब है अम्मा आयशा ने पूछा गया कि हुजूर का आखिरी वक्त था तो क्या किया? और मस्त चिराग सिलगाने के लिए घर में तेल भी नहीं जी। अगर तेल होता, अम्मा आयशा फरमाती है कि भूख की शिद्दत की वजह से तेल को मैंने पी जाती, तेल भी नहीं है। ये आका का मकान है, ये आका का घर है, ये हुजूर की बेटी है
ये हुजूर की बेटी जैनब के पेट में किसी जालिम ने बर्चा मार दिया, पेट में फोड़ा बना, ऊंट से नीचे गिरी, उसी हालत में इंतकाल हो गया। अपने नवासों को शहीद कर दिया गया। जी, इस दीन के खातिर क्या नहीं हुआ दोस्तों बुजुर्गों। हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं, हम कमाने खाने में लगे हैं। जी, एक एक ईमान वाला जहन्नम की तरफ जा रहा है। जी, जा रहा नहीं जा रहा भाई? कौन बचाएंगे इनको, कौन बुलाएंगे, कौन? जी दोस्तों बुजुर्गों, आज हम सोए हुए, जागना है। जी, कब तक सोता रहेगा खाक के तले, तुझे जागना है हशर के तले। कब तक सोएंगे? हमारी बस्ती का हाल, हमारे गांवों का हाल, हमारी मस्जिदों का हाल देखिए। मेरा बच्चा मकतब से दूर है, मेरा बच्चा मकतब को नहीं आता, मेरी बेटी मकतब को नहीं आती। जी, कौन बुलाएंगे भाई? कितने घर हैं गांव में? इस गांव में कितने घर हैं भाई? जी बोलो ना, घर कितने घर हैं बा? जी 100 घर है। जी, एक घर में कितने बच्चे होंगे बा? 2 तो होंगे ना? जी, चलो 2 पकड़ो, 2 पकड़े तो कितने हो गए भाई? 200 हो गए। मकतब को कितने आ रही भाई? बस भाई 10 बस। बोलो बाकी के बच्चों का क्या हाल होगा भाई? बाकी के बच्चे जो है झाड़ों के नीचे यहां वहां खेल कर वक्त गुजार देंगे। मेरे मरने पर किसी को पकड़ के लाएंगे, सूर्य फतेह पढ़ को फूंक डाल पाते। ऐसा नहीं होना भाई। अब तक हम गफलत में पड़े, ऐसा नहीं होना। हम मेहनत करना आखिरत के लिए। एक जमात हमारे इलाके में गई थी, जी काम कर रही थी जमात हमारी। एक जो दूध लेने के लिए घर में पहुंचे, एक छोटी से बच्ची आई, आकर कहा कि चाचा जान दूध बाजू से ले। क्यों बेटी, आपके घर में नहीं है? मेरे घर में दूध है, मेरी माँ फजर की नमाज पढ़ के निकालती है। ये मेरी बाजू वाली चाची है ना, ये ताजुद पढ़ के दूध निकालती है। जी, आप तहज्जुद पढ़ने वालों से दूध ले लो। दोस्तों, हमें ऐसे माहौल बनाना चाहिए। मेरा घर का हर बच्चा नमाजी है, मेरा हर घर का बच्चा कुरान हाफिज है, मेरी घर की औरत घर में नमाज पढ़ रही है, मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है। जी, मेरा घर थिएटर नहीं बनाना, मेरा घर मदरसा बनाना। मदरसा क्या बनाना भाई? मेरा घर कैसे बने? मदरसे की तरह। मदरसे में क्या होता है? कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, नमाज होती है। मेरे घर में भी आके देखे हजरत, नमाज होती है, कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। दोस्तों बुजुर्गों, खाली हमें जो थोड़ा फिक्र करना है, बस बैठकर जमा होकर मेहनत करना है। रोजाना हर घर हमारी बात सुने ना सुने, हमारी बात माने ना माने, हम तो रोज आना जाना है, मुलाकातों में जाना है, मेहनत करना है, सलाम करना है, जबरदस्ती से नहीं, प्यार मोहब्बत से। हमारा काम तो पैर पकड़ने का है। क्या करना है भाई? पैर पकड़ने का काम। पैर पकड़ लो, ठुड्डी पकड़ लो। जी आओ बा, ये अल्लाह का घर खाली है। जी आओ भाई, हमारे बच्चे मकतब से दूर है। दोस्तों, अगर ये जमाने में भी, अगर इस हालत में भी अगर हमें जो है अपने बच्चों को मदरसे वाला नहीं मिले तो कब बनाएंगे भाई? बोलो भाई, अरे बोलो ना जी, मैं गलत बोलूं सही बोलूं? ये जमाने में, कंप्यूटर का जमाना जी, ये जमाने में दोस्तों बुजुर्गों, अगर हमारा बच्चा मकतब में जाकर अपनी नमाज छोड़ो, हमारा तो कलमा सही नहीं है। किसी की पूछे कहते कितना गुस्ल की आदाब कर, बोले तो बोला कहते 3 ने, तो क्या कहते? एक साबुन नहीं, एक लोटा, एक बकेट। कहते गुस्ल के फराइज है 3, क्या कहते? आज वो जमाना नहीं है दोस्तों। आज छोटे छोटे बच्चे जो है कुरान हाफिज बनना चाहिए था, बनना नहीं बनना। सहाबा का वो दौर था, सहाबा के घरों में छोटे छोटे बच्चे, कुरान की आवाज आती, घरों में कुरान की आवाज आ रही है, तिलावत हो रही है।
अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, दूर के लिए, दराज के लिए। हमारे मौलाना कासिम खुशी साहब रहमतुल्लाह अलैह कुमारपेट की मस्जिद में बैठे हुए थे। उस वक्त में सुल्तान शाह नहीं था, बन रहा था, तैयार हो रहा था। उस वक्त में बैठे थे, आकर पूछा कि हजरत अब कब आएंगे? कौन भी नहीं, उनके बच्चे पूछे कब आएंगे? जब आते अब देख लो बात है। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, जाने की को बाहर आ जाओ भाई, बैठे रहो, दरूद शरीफ पढ़, आ जाओ भाई, बैठे रहो भाई, क्या भी नहीं, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे कहीं जा रहे बाबा, अरे अल्लाह के बंदो, बैठे रहो भाई, बैठे रहो, बैठे रहो, दरूद शरीफ पढ़ो कसरत से, इस्तग़फ़ार पढ़ो। शैतान को गुस्सा आ जाता है, जहां अल्लाह के दीन की बात होती है वह शैतान को गुस्सा आता है जी। जहां अज़ा होती है वह शैतान डरता है जी। अज़ा होती है ना अल्लाहु अकबर की, शैतान क्या करता है भाई? शैतान क्या करता है? डरता है, डरता है शैतान। ओहो क्या बात, आज़ान भाई, अज़ा एक दावत है, अज़ा एक दावत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। मौलाना साहब कहकर वही कह रहे हैं अल्लाह बहुत बड़े हैं। क्या बोल रहे हैं अज़ा में? अल्लाह बहुत बड़े हैं, दुनिया में कोई बड़ा नहीं, दुनिया में किसी की ताकत बड़ी नहीं। बड़े बड़ों को, खुदा करने वालों को पकड़ के दिखाया, दिखा नहीं दिखाया? फिरौन को, हामान को, शद्दाद को। यह कौम थी, कौम समूद, वो बड़ी ताकत वाली थी। पहाड़ों में लात मारते तो घर बन जाता, नारल के झाड़ को कदीमिल का झाड़ समझ के उखाड़ के फेंक देते। ऐसी कौम थी। आ जाओ भाई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ दोस्तों, अंदर आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन। बाहर के मेहमान आए हैं, हम बैठ के अलग से मशवरा कर लेंगे। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम तो जो है अमन का पैगाम पहुंचाने के लिए आए हैं जी। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ जी। हम बैठ के मशवरे से काम करेंगे, अमन से काम करेंगे, बैठ के काम करेंगे, सुकून से काम करेंगे जी। सोचेंगे कि हमारी बस्ती में कैसे दिन जिंदा हो जाए जी। हम बैठ के, हमें बैठ के गौर व फिक्र करेंगे जी। हमारा काम फिक्र करना है, गौर करना है, मेहनत करना है, रातों में उठ के अल्लाह से मांगना है। बैठो भाई, कहां जा रहे बा, बैठ जाओ, दरूद शरीफ पढ़ लो भाई। ये सब होता रहेगा, ये सब हुजूर के जमाने से हुआ है, अब भी होता रहेगा जी। ये होना ही है, ये होना हक की दलील है। ये होना क्या है भाई? हक की दलील। अब मालूम हो गया शैतान को, इरादा करता लिए लोग। अब पक्का इरादा करता ली भाई, 40 हतमिया बैठ कर पक्का इरादा करता ली 3 दिन की जमात जाना कर। उसके यहाँ से क्या है, उसकी हवा पंचर हो गई, उसकी हवा खारिज हो गई जी। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, ये दीन की मेहनत बड़ी मोहब्बत सीखी जाती है। कैसे करते हैं भाई जी? हमारी जमात एक जगह गई थी, हावरी के इलाके में, हावरी के इलाके में गई थी। एक आशुखाना, क्या बोलती उसे, आशुखाना से नहीं, मस्जिद नहीं थी वो, आशुखाना था। आशुखाने में जमात बैठ ठहरी हुई थी हमारी, ठहर के काम कर रही थी। और कोई आदमी आकर जो है हमारा सामान उठाकर फेंक दिया, सामान उठाया, फेंका और अंगार लगा डालता हूं, क्या की डालता हूं। अब जो है मैं कहीं मुलाकात में गया हुआ था, आते आते लेट हो गया और पूरा सामान उठाकर, जो देवल होती है ना, देवल के पास ये होता है ना तेर, क्या बोलती है उसे,
तेर बोलती है ना, और तेर के पास से पूरा सामान रख लिया उन्होंने, और जो है पूरी जमात वो सामान के साथ में बैठी हुई है। 200-300 गैर ईमान वाले पूरी जमात को घेरे हुए हैं। अब मैं जाते ही मुझे लेकर गए। अब बोले कि ये सा दौड़े और हो गए। उन्हें वहां का चेयरमैन बड़ा आदमी, उन्हें पूछा भाई इन मुस्लिम्स क्या आग्रह पूछा उन्हें हमने पूछा तो मुसलमान क्या आग्रह? हाँ हमें मुसलमान, इन्हों भी मुसलमान क्या है गया? हाँ इन्हों भी मुसलमान, फिर लड़ रही सो क्यों तुम्हें? इन्हों भी मुसलमान, तुम्हें भी मुसलमान, तो लड़ रही सो क्यों तुम्हें? फिर क्या बोलना मुझे? मैं अल्लाह की तरफ दुआ कर, या अल्लाह बोलना क्या इसे? पूरे 200 पूरे घेर ली जमात को। मैं बोलिया उसे बिस्मिल्लाह बोल को, मुर्गी काटो पर को, इसे उनको बोल रही, अजान दे को बोल रही, तो मान रही नहीं उन्होंने। अदे कंट्री ना हेल्थ के क्या चेयरमैन हमें हलाल का खाती सो हराम का नहीं खाते, मुर्गी छाटी हुई नहीं खाते, बिस्मिल्लाह बोल को काटो कर को बोल को हमें इनको बोल रही कि किसी भी रखो यहाँ, हमें पैसे देती, और अजान दो मस्जिद में, अजान सुन को हमें कारोबार को जाती को तो रखना नहीं है। वो जो मस्जिद से हमरा निकाले थे ना उन्होंने ना को भाई तुम्हें फौरन जो है मस्जिद में आ जाओ, हमारे आशो खाने में तुम्हें आ जाओ। उन्हें बोला चेयरमैन नहीं भेजते, हमारा नया घर है, 1 महीने का राशन डालती है हमें, इन्हों यहाँ संदे खाले पीले को गए। ये काम गैरों को समझ में आ गया, ये काम पुलिस वालों को समझ में आ गया जी। हमारे यहाँ मालूम ना गोरीपाड़ा स्टेशन ने, पुलिस स्टेशन मालूम नहीं, गोरीपाड़ा आप क्या बोलते भी बोला, कोई पूरे कट पकड़ रंग को जमा करे, पकड़ को ले लेगा, कट पकड़ रंग को, मात्र खाने वाले को, नशा करने वाले को जमा करे, जमा करके है ना बोले जमात नली होकतारा जेल के होकतारा पूछो क्या पूछे भाई? अब पूरे लोगों को तैयार कर मस्जिद के जिम्मेदारों को बुलाकर बोले देखो ये जमात लेकर जाओ। उनको भी मालूम हो गया ये हमें नहीं सुधारते भाई, रोज सुधारती। ये पूरी दुनिया को मालूम है काम बहुत अच्छा है जी, ये बहुत काम अच्छा है, मुबारक काम है। जो करेगा वो मुबारक देखेगा, वो बरकत देखेगा। जो ये काम में लगेगा ना, ये काम में जो लगेगा खुदा ताला उसे जो है अल्लाह का काम करने वाले को अल्लाह का घर मुबारक करेंगे। ये काम करने वाले को क्या दिखाएंगे? अल्लाह क्या दिखाएंगे भाई? काबा दिखाएंगे। नबी का काम करने वाले को क्या दिखाएंगे भाई? मदीना दिखाएंगे। फल्ली बेचने वाला खलास बड़ा बस स्टैंड में कंगड़ी बेचने वाला इस काम में लगा, अल्लाह हाजी बना दिया। कूली करने वाला काम में लगा, बाहर के मुल्कों का सफर करके आ गया। कुमारपेट में एक जना बैठ को बात कर रहा था, बयान के बाद में मैं इनको बुला को और कमरे में खाला खिला को पूछा क्या करती है कारोबार का? तो हजरत मैं टमाटो बेचता हूं। हजरत क्या बेचता हूं? टमाटा बेचता हूं, गाड़ी में डालकर। कहां जाकर है? 1 लाख रुपए खर्च कर इंडोनेशिया को जाकर बी मियां। ये काम में खुदा बरकत रखे है। ये काम छोड़ेंगे तो परेशानियां मुसीबत, रोज की चीटी कहते हैं, वारम का फंड कहते हैं, महीने की चीटी कहते हैं, यहां ले लगा को उनको देना जी। मेहनत की पैसे की कमाई कमा को किसे देना? तो भाई ये हाल है मेरे भाई दोस्तों, हमारा मुसलमानों का ये हाल है। इस वास्ते एक मेहनत है मेरे भाई दोस्तों, ये मेहनत रोजाना करो, अकेले ही करो, अकेले ही करो। कोई नहीं है साथ, कोई साथ नहीं दे रहा, अकेले ही करो। खुदा एक मजमा खड़ा कर दे। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, घर में बैठ के खुदा के सामने रोने वाले बने जी। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह रोया करते थे। किसी ने पूछा कि आज हजरत को क्या हो गया? कि फरमाया कि जो है किसी के अकलौते बच्चे को नाक सांप ने काट दिया है, ऐसा समझ के रोया करते थे। कोई सुनने वाला नहीं था। मजदूरी करने वालों को पकड़ के लाते थे, हजरत क्या भी मेरा काम करेगा? पूछते थे। मजदूरी करने वाले को पूछते थे मेरा काम करेगा? हजरत पैसे देगा ना, हमारे बाबा का गला भी काट देगा। पैसे की खातिर क्या करेंगे?
पैसे देगा तो जो होना वो करेंगे। ऐसे लोगों को लाकर हजरत ने वजू करना सिखाया, हजरत ने नमाज पढ़ना सिखाया, हजरत ने इनको बयान करना सिखाया, इनको कुरान हाफिज बनाए। उसके बाद में जाते जाते पैसे देकर पैसे लेके जाओगे। हाँ, वो बोलते थे कि पैसे देगा तो रोज भी आएंगे। अब पैसे हजरत के पास खत्म हो गए, खाने को खाना नहीं है। बैतुल खला में रोटी पड़ी थी, उठा के धो के खा लिए, भूख संभाल नहीं सके। बीबी को बुलाया, उनकी बीबी को बुला के बिठाया यहाँ। बीबी यहाँ बैठी, क्या है तुम्हारे पास, क्या क्या लागू डालो, कपड़े जेवर क्या क्या सब लाके डालो, सोना चांदी कपड़े सब लाके डाले। हजरत एक तरफ बैठे, बीबी एक तरफ बैठी। पूछा गया, ये होना माल या मैं हूं, ये चाहती है या मैं के लेके चले जा, मुझे चाहती है इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। कि बोले हजरत क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपके साथ अच्छी जिंदगी गुजारी हो तो कुछ गरीबी की जिंदगी गुजार लो। ये उठाकर माल अल्लाह के राम में खर्च कर दिया। मामूली लोग नहीं थे वो, बड़े गांव के पटेल थे, मालदार थे। इस काम के लिए सब कुछ उन्होंने लगा दिया। दोस्तों बुजुर्गों, जो है इस काम के खातिर बड़े बड़े सहाबा को मारा गया। एक बच्चा था छोटा, जो है उसका हाथ कट हो गया, हाथ ऐसा अटक रहा था। ये हाथ जो है अब अल्लाह के रास्ते में जाने तकलीफ दे रहा है। जमीन पर बैठकर हाथ देकर उखाड़ कर फेंक दिया उसे। ये हाथ की जरूरत नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रास्ते से गए, वापस आए, अपनी बीबी को पूछा, कहते भी खाने को है क्या जी? तो क्या भी नहीं है। गए मस्जिद में गए, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर आकर पूछा बीबी को, कुछ है खाने के लिए? कुछ भी नहीं है। फिर गए, 2 रकात नमाज पढ़े, फिर दुआ की, फिर घर में आकर बीबी को पूछा, है क्या? तो तंदूर में से रोटियों की खुशबू आ रही, तंदूर में रोटियां आ रहे, पक पक के बाहर आ रहे। दोस्तों सहाबा ने बड़े बड़े मसाइल हल कर, बड़े बड़े मसाइल अल्लाह पाक ने ये दावत की बरकत से हल करा दिए। सहाबा पहले कैसे थे? हथियार लेके जाके गिरवी रख देते थे, दरांती, हथौड़ी, छड़ी ले लग जाकर गिरवी रख डालते, पैसे खा जाते, बच्चों को ले जाके गिरवी रख के खा जाते। जब इस काम में लगे, जब हुजूर के हाथ पर इन्होंने बैत की, अल्लाह ताला ने जब इनको इतना माल दिया, दोस्तों बुजुर्गों, आज भी लोग बैठ के खा रहे, इतना माल दिया। अल्लाह ने खूब बरकत रखा है। बस शर्त क्या है कि शर्त हमारे जो है कोई घर ऐसा ना छूटे कि हर घर का बच्चा आकर मदरसा पढ़े। क्या पढ़े? मकतब पढ़े, 1 घंटा रोजाना उसकी जमात बनना चाहिए। ये बस्ती वालों की एक जमात बनना चाहिए। ये बस्ती वालों की जमात बनकर हर घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को जमा, अल्लाह के मकतब में जमा। जी 200 बच्चे आकर पढ़ना चाहिए। और हमारी घर की औरत अपने घर में नमाज पढ़ रही है। हमारा घर का मर्द हजरत मस्जिद में आके जो है 1 घंटा मस्जिद को दे रहा है। देना तो 2 घंटे, देना तो 3 घंटे, 1 घंटा दे दो बस। क्या करेंगे मस्जिद में? मस्जिद में बैठ के अपने गांव की फिक्र करेंगे। अरे कमाना तो छोड़ो, कमाना यहूदी भी कमा लेता, खा लेता है, ये क्या मुसलमान का क्या काम है? हम तो कमाने खाने के लिए नहीं आए, हम तो जो है अल्लाह से लेकर गैरों को खिलाने के लिए आए थे। अल्लाह के नबी सहाबा को कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुम दीन की मेहनत नहीं करोगे, तुम जो है बैल की दुम उधड़ने वाले बनो। ये काम करो तुम, लोगों को अल्लाह तुम्हारा गुलाम बनाएगा, ये तुम्हारी गुलामी करेंगे। जितने लोग हैं वो सब मुसलमान के गुलामी थे, गुलाम। शेर गुलाम था मुसलमान का, रास्ते में बैठा हुआ शेर, तकलीफ दे रहा लोगों को। एक साहबी आकर उसे कान पकड़ के कहे, बेटा ये तेरे बैठने की जगह नहीं, जंगल चला गया। किसे बोल रहे हो? घर के बच्चे को, शेर को।
वो सीधा चला गया। जंगल का दरिंदा, जंगल का शेर मुसलमान की बात मानता था। ये हवा मुसलमान की बात मानती थी। ये समंदर मुसलमान की बात मानती थी। नहला धुलाकर, रोजाना नहला धुलाकर, महीने में 1-2 मरतबा जो है लड़की को पिला धुला कर रख कर जो है उसे आर दिया करते थे जब पानी निकलता था। जब हजरत उमर को मालूम हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, फौरन जो है चिट्ठी लिखा। किसके नाम? समंदर के नाम चिट्ठी लिखा। बहना है, अल्लाह की तरफ से बेहतरा वही कर लो, कोई बहना जरूरी नहीं है। वो चिट्ठी डालते ही समंदर में पानी निकलना शुरू हो गया। आज तक भी सूखा नहीं। समंदर मुसलमान के ताबे था, हवा मुसलमान के ताबे थी, जमीन मुसलमान के ताबे थी, दुनिया की हर मखलूक इस मुसलमान के ताबे थी। यह मुसलमान अल्लाह का गुलाम था। यह मुसलमान हुजूर का गुलाम था। जब अल्लाह उसके रसूल की गुलामी कर रहा था, पूरी दुनिया इसकी खिदमत में लगी हुई थी। जब यह अल्लाह उसके रसूल की गुलामी छोड़ दिया और यह किसी का जाके गुलाम बन गया, यह किसी का जाके मोहताज बन गया। आज भी नियत करो कि हमें जो है अल्लाह की गुलामी करेंगे, नबी की गुलामी करेंगे। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला फिर हमें वो नवाजेगा। इसके लिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर फरमाया, मैं दुनिया में आया हूं, मैं दुनियादार नहीं, मैं इस बाजार से गुजर रहा हूं, मैं खरीदार नहीं। मैं दुनिया में आया हूं मगर मैं दुनियादार नहीं। ढाके से निकले थे हजरत ने, मौला गैर ईमान वाले ईमान कबूल कर लिए जी। तो उनके बाप ने खत लिखा, बेटा मुझे देख के ख्वाजा बहुत साल हो गया है, मैं जो देखना चाहता हूं। इन्होंने भी खत लिखा, तय हो गया ना स्टार। इन्होंने भी खत लिखा कि अब्बा जान, कौन वो बदनसीब बच्चा होगा कि अपने बाप को देखना नहीं चाहता। मैं भी आपको देखना चाहता हूं। मेरे हाथ पर जिन्होंने बैत करके मुसलमान बने हैं, उनको खिलाने में, उनको पिलाने में, उनको खाने के आदाब सिखाने में खुद मैं खाना भूल चुका हूं। तुम्हारी मेरी मुलाकात इंशाअल्लाह जन्नत में होगी, दुनिया में नहीं होगी। मुलाकात कहां होगी भाई? जन्नत में होगी, दुनिया में नहीं होगी। इसके लिए मेरे भी दोस्तों, ये मस्जिदों की आबाद करने की मेहनत करो, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह जी। ये पूरी बस्ती वाले, ये पूरे मुरबागल को एक जरिया बन जाना, एक नमूना बन जाना। हाँ देखो माशाअल्लाह, दीन सीखना तो कहा जाओ भाई तगलीपुर करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको खुदा रहे हैं, तेरी मोहब्बत में जुड़े हुए हैं। ऐ अल्लाह, इस जुड़ने को, इस जमा होने को जरिया बनाकर खुदाया हमारी मगफिरत के फैसले फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, जितने दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मगफिरत फरमा, जिंदों की मगफिरत फरमा, मुर्दों की मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह, सब कुछ तेरे हाथ में है। हम कंगाल हैं, हम फकीर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, मांगना भी नहीं आता, हमें सलीके वाले भी नहीं। यहाँ के गिरे पड़े हुए लोग थे, खुदा दावत की निस्बत पे लगाया। ऐ अल्लाह, हमारा मकाम कुछ भी नहीं है, हम तो ऐ अल्लाह तेरे काम के लायक नहीं थे, अपना काम का लायक बना ले। हर एक के 4-4 महीने लगा ले, जिनके 4 महीने लगे उनको बहरून में कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर से दुआ मांगी इसमें हमारा और सारी उम्मत का ऐसा नसीब फरमा। जज़ाल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिक अल्हम्दुलिल्लाह रब। मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।